ओम श्री गणेशाय नमः। जय गुरु महाराज जी। गुरु महाराज पढ़ते समय हुई भूल चूक को माफ करना। अथ श्री शिव महापुराण महात्म्य प्रारभते। अथ प्रथमोऽध्याय। श्री शौनक उवाच। हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांतवित् प्रभो, आख्याय में कथासारम पुराणानां विशेषता सदाचार श्रुच सद्भक्तिर्विवेको वर्धते कथम सविकार निराश्च सज्जनय क्रियते कथम जीवाश्रचाश्रुतां प्राप्ता प्रायो घोरे कलाविह तस्य संशोधने किं हि विद्यते परमायणम् यदस्ति वस्तु परं श्रेयसां श्रेय उत्तमं पावनं पावनानां च साधनं तदवधाधुना येन तत्साधनेनाशु शुद्धयत्य आत्मा विशेषता भवेत्तात सदा निर्मलचेतसा। सूत उवाच। धन्यस्त्वं मुनिशार्दूल श्रवणप्रीतिलालसा अतो विचार्य सुधिया वचं शास्त्रं महोत्तमं सर्वसिद्धान्तनिष्पन्नं टीकाकर्तुर्मङ्गलाचरणम् ब्रह्मोपेन्द्रमुखा समे दिविषदा शांस्ते यं योगिनो यं ध्यायन्त नमन्ति शुद्धमनसा सांसारिकाश्चर्यश्रुचाप्रे यं लम्बधा भुवि नासति किश्चिदपरं प्रायं मनोवाञ्छितं प्रत्युहान्तकरं शिवं गिरिसुता नन्दप्रदं तं भजे। सर्वज्ञाननिधे परात्प्रतमो विश्वैकमूलाश्रय विनाशनैकविभवो देवाधिदेवे सतुता भक्तेष्टो भवभीतिभञ्जनपटो श्रीशैलजावल्लभ पायन् शिवशङ्कर सिमितमुखस्त्रैलोक्यभूतिप्रदा निष्कलंशोऽपि विष्णुगिरीशोऽपि काशीवासप्रियो विवस्नोऽपि महेश्वरो या शूलीभवन्ति शिवो समुद्रसमः सनेवधि स भगवान् भविकाय भूयात्। धन्यो व्यास कलिकलुषता यस्य भागभैरवेन प्राप्त नाशं तरणमहसा ध्वान्तपङ्कजदेव पौराणिक वाक् सरसमधुरा यस्य वेदार्थतत्त्वं तन्वानाथां स्पृशति नितरां वायुमनः क्लेशहन्त्री शिवभक्तिप्रपन्नानां श्रोत्रसमार्तविधायनां स्तां कुलप्रसूतेन ब्रह्मानन्दत्रिपाठिना अष्टादशपुराणेषु यस्य स्थानमनुत्तमं तस्मिन् शिवपुराणे
प्राणेश प्राणेष्ट्र शिवाचिका विलिख्यते पठतां शृण्वतां किंच सतां वाप्यस्तां सदा श्रेयसे सत्यसे चैषा टीका भूयाजितात्मनाम्। भक्त्यादिक विवर्धनम शिवतोषकरं दिव्यं रेणुवत्स रसायनम कालव्यालमहात्रास विध्वंसकरमुतं मम शैवं पुराणं परं शिवेनोक्तं पुरा मुने सनत्कुमारस्य मुनेरूपदेशात् प्रादरात् व्यासेनोक्तं तु संक्षेपात् कलिजानं हिताय च एतस्मादपरं किञ्चित् पुराणाश्शैवतो मुने विद्यते न मनः शुद्ध्य कलिजानं विशेषता जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं महदस्य सुधीमता तस्य प्रीतिर्भवेत् तत्र महाभाग्यवतो मुने एतच्छिवपुराणं हि परं शास्त्रमुत्तमं शिवरूपं कशितो ज्ञेयं सेवनीये च सर्वथा पठनाद्रवनादस्य भक्तिमानरस्तमा सदा शिवपदप्राप्तिं लभते सर्वधानात् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन खाडिष्टं पठनं निर्भीः तथास्य श्रवणं प्रेमाणा सर्वकामफलप्रदं पुराणश्रवणाच्च अम्भो निर्षपापो जायते नरा भुक्त्वा भोगान् सुविपुलज्ज्वलोकं वाप्यनुयात् राजसूयेन यत् पुण्यमर्गिष्टोमत्स्तेन च तत् पुण्यं लभते शम्भो। कथाश्रवणमात्रता ये श्रवन्ति मुने शैवं पुराणं शास्त्रमुत्तमं ते मनुष्या न मन्तव्य रुद्रा एव न संशय शृण्वतां तत्पुराणं हि तथा कीर्तयतां च तत् पादाम्बुजर्यास्यैव तीर्थानि मुनयो विदो गन्तुं निःश्रेयसं स्थानम् ये विवाह शान्ति देहिने शैवं पुराणममलं भक्त्या शृण्वन्तु ते सदा श्रोतुं यद्यशक्तो भवेत् स मुनिसतं नियतात्मा। प्रतिदिनं ऋणुयाधा मुहूर्तकं यदि प्रतिदिनं श्रोतुं शक्तो मानवो भवेत् पुण्यमास्दिशो मुने श्रूयाच्छिवपुराणकं मुहूर्त वा तदर्धव वा वा कश्चनच वा ये श्रवन्ति पुराणं तेषां दुर्गतिर्भवेत् तत्पुराणं च
शृण्वानः पुरुषो यो मुनीश्वरः स निस्तर्ते संसारं दग्ध्वा करं महात्वीं तत्पुण्यं सर्वदानेषु सर्वयज्ञेषु वा मुने शम्भो पुराणश्रवणात्फलं निश्चलं भवेत् विशेषता कलो शैव पुराणश्रवणादृते परो धर्मो न पुंसाहि मुक्तिसाधन क्रममुने पुराणश्रवणं शम्भोर्नमः तथा कल्पद्रुमफलं संयममनुष्याणां न संशय कलो दुर्मेधसां पुंसां धर्मचारोन्जितात्मनां हिताय विदधे शम्भो पुराणाख्यं सुधारसम् एकोऽजरामरा स्यादय पवित्रवामृतं पुमान् शम्भो कथामृतं कुर्यात् कुलमेवजरामरं सदा सेव्य सदा सेव्य विशेषता एतत् शिवपुराणस्य कथा परम पावनी एतत् शिवपुराणस्य कथा श्रवणमात्रता किं वर्भिमे फलं तस्य शिवश्रुतं समाश्रयत् चतुर्विंशतिसहस्रो चतुर्विंशतिसहस्रो ग्रन्थोऽयं सपत्सहितं भक्तितृक्सुसम्पूर्ण ऋणयात् तं प्रादरात् विद्येश्वरसंहिता द्वितीया रुद्रसंहिता तृतीय शतरुद्राख्या कोटिरुद्रा चतुर्थिका पंचमयोमांसहितोक्तका षष्ठी कैलाससंहिता सप्तमी वायव्यव्याख्या सत्वं संहिता इह सप्तसंहितं दिव्यं पुराणं शिव संज्ञकं वीरवर्ती ब्रह्मतुल्यं सर्वोपरि गतिप्रदम् इत् शिवपुराणम् हि सप्तसंहितामादरात् परिपूर्ण पठ्यस्तु स जीवन्मुक्त उच्यते पुमान् ज्ञानतस्तावद्धभ्रमते सिमन्भवे मुने यावत्कृणगतं नास्ति पुराणं शैवमुत्तमम् किं श्रुतैर्बहुभिः शास्त्रैः पुराणैश्च भ्रमावः शैवं पुराणमेकं हि मुक्तिदानेन गर्जते एतच्छिवपुराणस्य कथा भवति यद्गृहे तीर्थभूतं ह्येतद्गेहं वसतां पापनाशनम् अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च कलां शिवपुराणस्य नार्हन्ति खलु षोडशीं तावत्स प्रोच्यते पापी पापकरणमुनिसतं यावच्छिवपुराणं हि न शृणोति सुभक्तितः गङ्गाध्या
पुण्य नध्यश्रच सप्त पुर्यो गया तथा इत्शिवपुराणस्य समतां यान्ति न कचित्। नित्यं शिवपुराणस्य श्लोकार्धमेव च स्वमुखेन पठेद्भक्त्या यदीच्छेत्परां गतिम्। एतच्छिवपुराणं यो वाच्यर्थोत्थतो निशम् पठेदा प्रीतितो नित्यं स पुण्य आत्मा न संशय। अंतकाले हि यश्चैनं ऋणुयाद्भक्तिता सुधि सुप्रसन्नो महेशानस्तस्मै यच्छति सबं पदम्। एतच्छिवपुराणया पूज्य नित्यमादरात् स भुक्त्वेहाखिलान् तते शिवपदं लभेत्। एतच्छिवपुराणस्य कुर्वन्नित्यमतीन्द्रता पट्वस्त्रादिना सम्यक् सत्कारं स सुखी सदा। शैवं पुराणममलं शैवसर्वस्वमादरात् सेवनीयं प्रयत्नेन परत्रैः सुखेप्सुना चतुर्वर्गप्रदं शैवं पुराणममलं परं श्रोतव्यम्। सर्वदा प्रीत्या पठितव्यं विशेषतः वेदेतिहासशास्त्रेषु परं श्रेयस्करं महता। शैवं पुराणं विज्ञं सर्वथा हि मुमुक्षुभिः। शैवं पुराणमिदमाप्तं विदां वरिष्ठं सेव्यं सदा परं वस्तु सता समर्च्यम्। तापत्रयाभीष्मनं सुखदं सदैव प्राणप्रियं मुखमराणां वन्दे शिवपुराणं हि सर्वदायं प्रसन्नधि शिवा प्रसन्नतां यायाद् दधात् स्वपद्यो रतम्। इति श्री स्कंदे महापुराणे शिवपुराणमाहात्म्ये तन्महिमवर्णनं नाम प्रथमोऽध्यायः। शौनक जी ने कहा, सभी शास्त्रों के सिद्धांतों को जानने वाले विद्वानों में श्रेष्ठ महाप्रभु हे सूत जी, विशेष करके आप मुझे पुराणों की कथाओं का सार सुनाइए। सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त रहते हुए भी जो पुरुष सदाचार तथा भक्ति में लगे रहते हैं, उनका विवेक, भले बुरे या उचित अनुचित का ज्ञान किस प्रकार बढ़ता है और सज्जन सच्चरित्र पुरुष अपने मानसिक विकारों का निराकरण कैसे किया करते हैं, इन सब का आप मुझे उपदेश दीजिए। इस घोर महापापी कलयुग में सभी प्राणी असुरों के समान व्यवहार करने लग गए हैं। उसके संशोधन का उत्तम मार्ग क्या है? जो इस कार्य को पूरा करने के लिए उत्तम वस्तु हो, जो कल्याणकारक पदार्थों में श्रेष्ठ हो और जो पवित्र
करने वालों को भी पवित्र करने वाला हो, उस साधन को आप इस समय मुझसे कहिए। जिस साधन का प्रयोग करने से शीघ्र ही निर्मल चित्त वाले पुरुषों की विशेष करके आत्मा शुद्ध पाप रहित होकर खेतात सदैव शिव की प्राप्ति हो सके। सूची ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारे मन में कथा को सुनने की इच्छा पैदा हुई है। अतः मैं अपनी बुद्धि से विचार करके सबसे उत्तम इस शास्त्र शिव पुराण का वर्णन करता हूँ। सभी सिद्धांतों में परिपूर्ण, भक्ति आदि को बढ़ाने वाला, शिवजी को प्रसन्न करने वाला तथा समस्त दिव्य गुणों में युक्त ये पुराण है। अतः हे पुत्र, तुम इसे सुनो। ये कानों के लिए रसायन स्वरूप है। ये पुराण काल रूपी सौंप सांप के डस देने रूप जो सबसे बड़ा भय है, उससे बचाने वाले उपायों में उत्तम है। ये शिव पुराण सभी पुराणों में श्रेष्ठ है। हे मुनीश्वर, इसे सर्वप्रथम स्वयं शिवजी ने कहा था। तदंतर महर्षि सनत कुमार के उपदेश से अत्यंत आदर के साथ कलयुग में उत्पन्न मनुष्यों के हित के लिए इस कथानक को संक्षेप से व्यास जी ने कहा। इस शिव पुराण से बढ़कर कल युग के मानवों के हृदय को शुद्ध करने के लिए और कोई उपाय नहीं है। हे मुनि श्रेष्ठ, जिस बुद्धिमान मनुष्य के पूर्व जन्मोपार्जित पुण्य शेष रहते हैं, उसी भगवान का प्रेम भक्ति इसको पढ़ने सुनने में होता है। ये शिव पुराण निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ शास्त्र है और ये पुराण भूतल में शिव का उत्तम स्वरूप है। अतः इसका सब प्रकार से अर्थात सुनाना, मनन तथा चिंतन आदि रूपों से सेवन करना चाहिए। इस महापुराण के पढ़ने तथा सुनने से भक्ति युक्त चित्त वाला पुरुष श्रेष्ठ सर्व साधन संपन्न शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। इसलिए सभी प्रकार के मनुष्यों को चाहिए कि वे इसका पाठ करें। भक्ति श्रद्धा पूर्वक इसको सुनने से मनुष्य की सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। शिव पुराण को भक्ति पूर्वक सुनने से मानव पापों से मुक्त हो जाता है। इस लोक में सांसारिक संपूर्ण सुख भोगों की प्राप्ति कर वह अंत में मृत्यु होने के बाद शिव लोक को प्राप्त कर लेता है। जो पुण्य राजसूय यज्ञ करने तथा सैकड़ों अगस्त्योम यज्ञों को करने से प्राप्त नहीं होता है, उस पुण्य राशि की प्राप्ति शिव पुराण की कथा सुनने मात्र से हो जाती है। हे मुनिवर, जो मनुष्य इस शिव पुराण शास्त्र को सुनते हैं, वास्तव में उन्हें पुरुष नहीं मानना चाहिए। वे तो साक्षात शिव रूप ही होते हैं। इस शिव पुराण को सुनने वालों तथा इसका कीर्तन करने वालों की चरण रज जहां पड़ती है, उस स्थान को मुनिजन तीर्थ कहते हैं। जो प्राणी परम कल्याणकारक स्थान को जाने की इच्छा रखते हैं, वे भक्ति पूर्वक पुण्यकारक शिव पुराण को सदैव सुना करें। हे मुनि श्रेष्ठ, यदि मानव सब समय शिव पुराण को सुनने में असमर्थ हो, तो वह जितेंद्रिय होकर प्रतिदिन 2 मुहूर्त तक उसे सुना करे। हे मुनीश्वर, यदि मनुष्य प्रतिदिन शिव पुराण को सुनने में असमर्थ हो, तो वह पवित्र मासों में उसे सुने, अथवा 1 मुहूर्त उसका उसका भी आधा या 1 क्षण भर भी जो मनुष्य इस शिव पुराण को सुनते हैं, उनकी कभी भी दुर्गति नहीं होती है। हे मुनीश्वर, जो पुरुष उस पुराण को सुनता है, वह दुष्कर्म रूपी बहुत बड़े कटीले वन को जलाकर संसार सागर को पार कर जाता है। हे मुनीश्वर, जो पुण्य सभी प्रकार के दानों को देने पर प्राप्त होता है, अथवा जो पुण्य सभी प्रकार के यज्ञों को करने
पर मिलता है वह पुण्य शिव पुराण को सुनने से निश्चय रूप में प्राप्त हो जाता है। हे मुनिवर, विशेष करके कलयुग में शिव पुराण को सुनने के अतिरिक्त कोई ऐसा उत्तम धर्म मनुष्य के लिए नहीं है जो उन्हें मोक्ष पद प्रदान कर सके। शिव पुराण की कथा को सुनना तथा शिव के नामों का कीर्तन, ये दोनों ही मनुष्यों के लिए कल्पद्रुम के समान शुभ फलों को देने वाले हैं। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। कलयुग में जिन मूर्ख पुरुषों ने धार्मिक कृत्यों का आचरण करना छोड़ दिया है, उनका हित चाहने की इच्छा से भगवान शिव ने इस पुराण नामक सुधा रस का निर्माण किया। जो मानव अमृत का पान करता है वह अजर अमर हो जाता है, अर्थात वह न कभी वृद्ध होता है और न कभी मरता है। उस अमृत की अपेक्षा जो मनुष्य इस शिव कथा रूपी अमृत को पीता है, उसका संपूर्ण कुल ही अजर अमर हो जाता है। ये शिव पुराण की कथा अत्यंत पवित्र है, अतः इसका विशेष रूप से सदा सेवन करना चाहिए। सदा सेवन करना चाहिए, सदा सेवन करना चाहिए। ये 3 बार का कहना इसकी निःसंदेहता का सूचक है। इस शिव पुराण की कथा को सुनने से जो फल प्राप्त होता है, उसके संबंध में मैं क्या कहूँ? केवल इतना ही कहता हूँ कि इससे शिवजी अपने भक्त के चित्त में सदैव निवास करने लग जाते हैं। ये ग्रंथ शिव पुराण 24,000 श्लोकों तथा 7 संहिताओं से युक्त है। ये भक्ति, ज्ञान तथा वैराग्य संबंधी चर्चाओं से पूर्ण है, अतः इसे अत्यंत आदर पूर्वक सुनना चाहिए। इसमें प्रयुक्त 7 संहिताओं का वर्णन, पहली विद्धेश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी शतरुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता, पांचवी उमा संहिता, छठी कैलाश संहिता और सातवीं वायव्य संहिता। ये 7 संहिताएं इसमें वर्णित हैं। इन 7 संहिताओं से के कथनों कथानकों से युक्त ये अलौकिक शिव पुराण है। ये परम ब्रह्म के समान है, अतः ये सर्वश्रेष्ठ सदगति को प्रदान करने वाला कहा गया है। इन 7 संहिताओं से युक्त इस शिव पुराण का जो आदर पूर्वक संपूर्ण पाठ करता है, उसे जीवन मुक्त कहा जाता है। हे मुनिवर, मानव तभी तक अज्ञान के वश में होकर इस संसार में घूमता रहता है, अर्थात बार बार जन्म मरण के बंधन में पड़ा रहता है, जब तक उसके कानों में शिव पुराण की कथा सुनाई नहीं पड़ती। तात्पर्य ये है कि शिव पुराण को सुनने के बाद मानव भव बंधन से मुक्त हो जाता है। भ्रम को पैदा करने वाले अन्य अनेक शास्त्रों तथा पुराणों को सुनने से क्या लाभ है? अतः एक शिव पुराण को ही सुनना चाहिए जो सदैव मुक्ति दान के लिए गरजता रहता है। इस शिव पुराण की कथा जिस घर में होती रहती है, वह घर तीर्थ स्वरूप होता है। उसमें रहने वालों के समस्त पापों का विनाश हो जाता है। हजारों अश्वमेव यज्ञ और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ शिव पुराण के पारायण की 16वीं कला के समान भी नहीं होते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, तभी तक वह पापी पाप करने वाला कहा जाता है, जब तक वह भक्ति पूर्वक शिव पुराण की पवित्र कथा को नहीं सुनता। गंगा आदि 7 नदियां, गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, 7 पुरियां, अयोध्या, मथुरा, मायापुरी, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिकापुरी, द्वारकापुरी तथा गए क्षेत्र ये शिव पुराण की कथा की समानता को प्राप्त नहीं होते। यदि मानव परम गति को प्राप्त करना चाहता है, तो वह प्रतिदिन अपने मुख से शिव पुराण
के एक श्लोक या आधा श्लोक का पाठ किया करें। जो मनुष्य प्रतिदिन शिव पुराण का अर्थ सहित पाठ करता है अथवा भक्ति श्रद्धा पूर्वक केवल श्लोकों का पाठ करता है, वह निसंदेह पुण्यात्मा होता है। जो सज्जन इस पुराण को मृत्यु काल में भक्ति पूर्वक सुनता है, उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी उसे अपना पद प्रदान करते हैं। इस शिव पुराण की जो भक्त प्रतिदिन आदर पूर्वक पूजा करता है, वह इस लोक में संपूर्ण सुख भोगों को प्राप्त कर अंत में शिव पद को प्राप्त करता है। आलस्य को छोड़कर जो भक्त प्रतिदिन इस पुराण की रेशमी वस्त्र आदि पूजा सामग्री से सत्कार या पूजा करता है, वह जीवन में सदैव सुखी रहता है। ये शिव पुराण परम निर्मल है, अर्थात पुण्यदायक है। ये मानव जीवन का सर्वस्व है। अतः इसका आदर पूर्वक पाठ करें। इससे इस लोक में तथा परलोक में सुख प्राप्त होता है। ये शिव पुराण सर्वश्रेष्ठ पाप नाशक है तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः इसे सदैव भक्ति पूर्वक सुनना चाहिए और इसका पाठ करना चाहिए। मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्य सदैव इस शिव पुराण को सदैव इस शिव पुराण को पढ़ते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज, पढ़ते हुए भूलों चूकों को माफ करना प्रभु।